बहुत बड़ी बात है कि मैं रवि किशन जैसे स्टार की तरह थोड़ा बहुत दिख जाता हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो हाँ, नहीं तो कोई चोर चमार की तरह मैं दिखता तो बहुत। क्लास चल रही थी, माहौल बिल्कुल नॉर्मल। स्टूडेंट्स, सवाल जवाब, हल्की हंसी मजाक, सब कुछ रूटीन जैसा ही था। फिजिक्स वाला में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले अश जैन लाइव क्लास ले रहे थे। तभी एक स्टूडेंट ने कैजुअली कहा कि सर, आप रवीश कुमार जैसे दिखते हैं। अब आमतौर पर ऐसी बात पर लोग हंसकर टाल देते हैं या हल्का मजाक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जवाब थोड़ा अलग दिशा में चला गया। आशीष जैन ने कहा कि अच्छा है, मैं रवीश जैसा दिखता हूँ, अगर मैं चोर चमार जैसा दिखता तो मेरा क्या होता। यहीं से बात पलट गई। जो एक हल्की बातचीत थी वो अचानक गंभीर हो गई। क्लिप कट होकर इंस्टाग्राम पर पहुंची और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। लोग वीडियो को बार बार देखने लगे, अलग अलग एंगल से समझने लगे और कमेंट शुरू हो गए। कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ जो लंबे समय से अपमानजनक माना जाता है। खासकर बहुजन समाज से जुड़े लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि क्लासरूम जैसी जगह पर, जहां हजारों स्टूडेंट्स सीख रहे होते हैं, वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और भी जिम्मेदारी वाला मामला बन जाता है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये बिना सोचे समझे निकल गया, कोई इरादा नहीं रहा होगा, क्योंकि अक्सर बातचीत में लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका असर बाद में समझ आता है। लेकिन लोग इंतजार नहीं करते, वीडियो वायरल हुआ, कमेंट्स बढ़ते गए और दबाव साफ दिखने लगा। इसके बाद आशीष जैन खुद सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो गलत था और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनका कहना था कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस जगह पर हैं वहां उन्हें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था और आगे से वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसे शब्द दोबारा इस्तेमाल न हो। अब यहाँ असली बात क्या है? कई बार हम रोजमर्रा की बातचीत में कुछ शब्द इतने कैजुअली बोल देते हैं कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो कितने लोगों को हर्ट कर सकते हैं। जब तक वो बात हमारे दायरे में रहती है सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरे पर आ जाए या हजारों लोगों तक पहुंच जाए, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये मामला भी कुछ वैसा ही लग रहा है। एक लाइन जो शायद उस वक्त हल्की लगी होगी, लेकिन बाहर आकर भारी पड़ गई। अब माफी आ चुकी है, लेकिन अब मामला सिर्फ एक वायरल क्लिप तक सीमित नहीं रहा। गुस्सा खुलकर बाहर आ रहा है और काफी तीखे शब्दों में आ रहा है। कई लोग, खासकर बाबा साहब के अनुयायी, इसे सीधा सीधा अपमान और भेदभाव मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई स्लिप ऑफ टांग नहीं है, ये उस सोच की झलक है जो अंदर कहीं गहराई में बैठी होती है और मौका मिलते ही बाहर आ जाती है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि ऐसे बयान पर सिर्फ माफी काफी नहीं है, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग उठ रही है। कुछ लोग तो सीधे ये तक बोल रहे हैं कि इस कोचिंग पर केस होना चाहिए और ऐसे टीचर से दूर रहना चाहिए। गुस्से में आकर लोग लिख रहे हैं कि ये वही मानसिकता है जो सालों से समाज को बांटती आई है। फर्क बस इतना है कि पहले ये बातें बंद कमरों में होती थीं, अब कैमरे ऑन हैं तो सच सामने आ रहा है। कई कमेंट्स और भी ज्यादा सख्त हैं। लोग कह रहे हैं कि जब एक टीचर, जिसे स्टूडेंट्स रोल मॉडल मानते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, तो सोचो उसके अंदर कितनी परतों में भरा हुआ है ये जहर। कुछ लोगों ने बाबा साहब का नाम लेते हुए कहा कि आज अगर ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं तो सोचो उस दौर में हालात कितने बदतर रहे होंगे, जब आवाज उठाने का मौका भी नहीं था। और सबसे कड़ा रिएक्शन यही है कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस सोच की पोल है जो आज भी जिंदा है। ऊपर से पढ़ाई लिखाई, नीचे वही पुरानी नफरत, और जैसे ही मौका मिला बाहर आ गई। अब साफ है, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। माफी अपनी जगह है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी उबल रहा है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए सबकी नजरें अभी वहीं टिकी हुई हैं कि आगे उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। वहीं दूसरी तरफ, जहां तक जानकारी सामने आ रही है, फिजिक्स वल्लाह ने इस विवाद के बाद उस टीचर को हटा दिया है। यानी मामला सिर्फ ऑनलाइन बहस तक सीमित नहीं रहा, संस्थान ने भी एक्शन लिया है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर कानूनी स्तर पर बहुत भी कोई बड़ी बात है कार्रवाई कि मैं देखने को रवि किशन मिलेगी? जैसे क्योंकि एक तरफ स्टार की माफी तरह है, थोड़ा बहुत दिख दूसरी जाता हूँ तरफ मैं, लोगों का गुस्सा ठीक है? अब भी नहीं शांत तो नहीं हुआ है। और हाँ, जब नहीं। मामला सोशल मीडिया से निकलकर कानून तक पहुंचता है तो चीजें अक्सर लंबी चलती हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। टीचर पर कोई केस दर्ज होता है या धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है? आप क्या सोचते हो? क्या सिर्फ माफी काफी है या इससे आगे भी कुछ होना चाहिए?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।